हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। देखिए, कल मैंने कुर्ती का मेजरमेंट लेना सिखाया था, आज मैं उसकी कटिंग सिखा रही हूँ। आइए सबसे पहले आप मेजरमेंट देख लेते हैं हमने कल कैसे लिया था। ये मेरा मेजरमेंट है, ये मेरी लंबाई है सूट की, और ये मेरा तीरा है, और ये अपर चेस्ट है, ये फिटिंग है, और ये कमर है, ये हिप है, ये चौक की लंबाई है जो चौक छोड़ते हैं हम, ये बाजू की लंबाई है, और ये बाजू की गोलाई है। ठीक है, हम अब इसमें कुछ ऐड करने होते हैं। इसमें हमने 4 इंच ऐड करना है। 4 इंच ऐड करने के बाद हो गया मेरा ये 32 42। और तीरे का हाफ करना होता है, जो तीरा हमारा होता है उसका आधा करना होता है, इसका आधा होता है 7 इंच। और अपर चेस्ट में मैंने प्लस करने होंगे 2 इंच। 2 इंच प्लस करने के बाद हो गया हमारा 35। और इसमें भी फिटिंग में भी कमर में भी सारी जगह हमने 2-2 इंच की लूजिंग देने के लिए अपने कपड़े में इसलिए ऐड करना पड़ता है। अगर जो हम परफेक्ट यही फिटिंग ले लेते हैं तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगी, वो टाइट हो जाएगी हमारी कुर्ती, इसलिए हमने 2-2 इंच की लूजिंग लेकर तब कटिंग करनी पड़ती है सूट की। ये जो फिटिंग हमारी ये होगी है 36, और ये हमारी कमर है वो होगी है 28। ठीक है, ये हिप है, हिप में भी हमने ऐसे ही अब 2 इंच ऐड करने पड़ेंगे, ये होगी हमारी 37। ठीक है, ये बाजू की लंबाई हमारी उतनी ही रहेगी, लेकिन हाँ इसमें फोल्ड करने के लिए भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये कुछ जैसे है ना, कुर्ती का प्रिंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। कुर्ती का प्रिंट का मुंह है जो ऊपर की तरफ है, इसलिए हम ये नीचे की तरफ लेंथ रखेंगे, ऊपर की तरफ हम तीरा रखेंगे। इसको फोल्ड करने का तरीका आसान सा है बिल्कुल। जो हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट बड़ा होता है उसका उसमें हम 2 डिवाइड करने के बाद उसका मेजरमेंट निकाल लेंगे, फोर्थ भाग निकाल लेंगे, और उसके हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे। हमारी हिप है सबसे ज्यादा, हिप में 2 प्लस करने के बाद मेरी 37 आई थी। और अब मैं उसका फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ, आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। उसको इंची टेप को ऐसे पकड़ेंगे हम, और हम 37 पर ऐसे पकड़ लेंगे और इसको हाफ ऐसे कर देंगे। इसका ये आधा हिस्सा हमारा अच्छे से आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल इजी तरीका रहेगा। आप ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और इसका 18.5 आएगा, और हमने लेना है चौथा भाग, तो ये 18.5 का भी एक बार और फिर हम ऐसे अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा 9.25 आ जाएगा, और हम इसको फोल्ड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, जो हमने चौक में अंदर कपड़ा रोकना है वो, यानी कि वो करना है 9.5 में 2 इंच प्लस करने के बाद मेरे जो मेजरमेंट बॉडी का आया था, मैंने 9.25 की वो रखनी है हिप, यानी कि मेरी 18.5 की हिप बनती है। इसमें मैं 2 इंच ऐड कर लूंगी। 2 इंच ऐड करने के बाद तो मेरा 11.5 पौने 12 के करीब बैठता है, लेकिन मैं 11.5 का कपड़ा अपना फोल्ड कर लूंगी ताकि अच्छे से मैं लगा सकूं। अब ऐसे करके आप 11.5 पर निशान लगाएंगे, और इसको बराबर से ऐसे बिठाएंगे। 11.5 पे निशान लगाने के बाद आप अब यहाँ से आप ऐसे कपड़े को पकड़ लेंगे। रुक जाइए, कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये मैंने 11.5 इंच का मैंने ऐसे अच्छी तरह से चेक कर लेना है। कपड़े को बछाकर ऐसे अच्छी तरह से आप चेक कर लेंगे। अब आते हमारी जो कुर्ती की लेंथ है, वो लेंथ के हिसाब से हमने उसमें 4 प्लस करना था, तो मैं ले लूंगी। मेरी कुर्ती की लेंथ रहनी है 32 इंच की रखनी है, शॉर्ट कुर्ती बन रही है। अब मैं इसमें 4 ऐड कर लेती हूँ। 4 ऐड करने के बाद आती है मेरी 36, ये मेरी लंबाई आएगी। अब मैंने इस पर अपना जो मेजरमेंट है वो लेना है। मैंने तीरा बताया था आप लोगों को, तीरे का आधा करना है। मेरा तीरा बैठा था इसमें 7 इंच का, लेकिन मैं इसको इस लड़की ने पीछे का गला बनवाना है, तो जब हम पीछे का गला खोलते हैं तो उसमें से माइनस करते हैं। जैसे तीरा आपका 14 इंच का था, 14 इंच का तो तीरा 0 गला साइज पे लिया जाता है। अगर आप डीप गला कर रहे हो तो उसमें से आधा इंच माइनस करा जाएगा, इसलिए मैं 6.5 का तीरा लूंगी। उसकी मैं उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तीरे के हिसाब से कैसे कटिंग करेंगी। फिलहाल आप ये चीज देखो, जिसने 5 इंच का गला पीछे का रखवाना है तो उसमें से आधा इंच मैंने माइनस करना है तीरे का आधा करने के बाद। मेरा तीरा बैठता था 7 इंच का, आधा करने के बाद अब मैं 6.5 का तीरा ले रही हूँ, आधा इंच मैंने इसको माइनस कर दिया है। रोकी भी लंबाई चौक हम 12.5 इंच 20 इंच पर लगाएंगे, और ये हमारी कमर की लंबाई है। जो कमर की फिटिंग होती है चेस्ट के नीचे से, वो हमारी 14.5 इंच पे आएगी। हमारी कमर की यहाँ से हम निशान लेंगे दोबारा से। कमर हमारी थी 26, और उसमें मैंने 2 ऐड कर लिए थे, 28 हो गई थी। अब उसका मैंने चौथा पार्ट निकालना है। मैंने आपको जैसे चेस्ट की फिटिंग करना बताया था, ऐसे ही आप इंची टेप के साथ इसका भी फोर्थ भाग निकाल सकते हो बहुत अच्छे से। ऐसे ही करोगे, 28 को ऐसे कर लेंगे हम, 14 हो जाएगा। 14 का आधा लेके आएंगे तो हम 14 का आधा ऑफ हो जाएगा 7 इंची। तो ये यहाँ पे हम 7 इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे निशान लगा देंगे। ऐसे ही इसका, और ऐसे ही हम इसका लगाएंगे। यहाँ पे हिप का, हिप हमारी 37 थी, तो उसका भी हम ऐसे आधा करेंगे तो फोर्थ भाग निकाल लेंगे तो 9.25 इंच आ जाएगा। 9 इंच 2 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे हिप का निशान लगा देंगे।
अब हम इसको ऐसे फिटिंग देंगे, राउंड हाथ के साथ ही ऐसे ऐसे करके राउंड देंगे इसका हम अच्छी तरह से, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और अब आई है अपर चेस्ट की बारी, अब आएगी हमारी अपर चेस्ट की बारी। अपर चेस्ट है ना, जो मुड्ढे का निशान लगाया था हमने, उससे 3 इंच नीचे लेके आएंगे हम अपर चेस्ट को। और जो ये हमारा है, हमारी फिटिंग थी 34 इंच की और अपर चेस्ट थी हमारी 33 इंच की, तो उसमें भी मैंने 2 ऐड किया था। उसका ये ऐसे निकालना पार्ट, उसमें हमने आधा इंच की लूजिंग यहाँ पे निशान लगा के और इसको ऐसे सीधा कर देना है और फिर ऐसे करके गोलाई में फिटिंग दे देनी है हमने। ये ऐसे हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और इसको, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, ये 2-2 इंच का, इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे और ये ऐसे हम बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे इसको। अब आइए यहाँ पर मुड्ढे में हमने यहाँ पे 1.5 इंच की निशान लगाना। ये हमने यहाँ पर मुड्ढे में 1.5 इंच का निशान लगाना है और इसको ऐसे राउंड शेप दे देंगे हम, ऐसे करके। ये हमारी परफेक्ट बिल्कुल कुर्ती का नाप लग गया है, निशान लग गया है। जो बात आपको ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको बताऊंगी और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी जो आपको समझ ना आया होगा तो। इसको हम बिल्कुल जो हमने निशान लगाए थे उस निशान के ऊपर को बिल्कुल ऐसे कटिंग कर देंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसके ऊपर को बिल्कुल ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। के बाद हम यहाँ पे हिप पे कट लगा लेंगे जहाँ पे हमारा हिप का निशान है, ताकि हमें पता रहे ये हिप का निशान है। और इस निशान को ऐसे उठाएंगे और अच्छी तरह से ऐसे पलट देंगे। आज बैक पीस को भी ऐसे ही फोल्ड कर लिया है और ये मैंने बैक पीस को ये ऐसे कति बिल्कुल फोल्ड करने के बाद दिखाया है आपको। अब हम इसको फ्रंट पीस को उठाएंगे और ऐसे करके इस पे रख लेंगे, बिल्कुल ऐसे अच्छी तरह से मिला के, और बिल्कुल इसकी बराबर ही हम कटिंग कर लेंगे। कोई पार्ट में हम फर्क नहीं करेंगे, यहाँ से तीरा मुड्ढा सब एक जैसा ही निकाल लेंगे। बाद में हम फ्रंट पीस की छाट करेंगे, पहले बैक पीस को निकाल लेते हैं, इससे इजी हो जाता है। अगर जो हम फ्रंट पीस की पहले से ही कटिंग कर लेते हैं तो उसमें कंफ्यूजन रह जाती है, बच्चे को अच्छी तरह से समझ नहीं आता। अब बच्चा अच्छी तरह से कर सकता है कि बिल्कुल सेम इसकी ही कॉपी बनानी है मैंने। हमारे दोनों पार्ट निकल चुके हैं, फ्रंट भी और बैक भी, दोनों पीस अच्छी तरह से निकल गए हैं। अब मैंने इसमें से मुड्ढे को डाउन करना होता है। जो हमारा ऊपर से ये होती है, गर्दन की तरफ होती है, वहां से ऊंचाई होती है और तीरे की तरफ हमारा थोड़ा झुका हुआ होता है कंधा। इसलिए उसको परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे। यहाँ से आधा पौना इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पे हम डाउन करेंगे क्योंकि जिस गुड़िया है वो बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ पे पौना इंच करूंगी यहाँ से। और गले की लंबाई रखेंगे हम 3 इंच, चौड़ाई रखेंगे 3 इंच की। यहाँ से ऐसे करके मैं इंची टेप के साथ स्ट्रेट पट्टी ये लगा दूंगी लाइन और इसको अच्छी तरह से ऐसे कटिंग कर दूंगी। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, मैं सारी एक साथ नहीं बता पाऊंगी, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तब समझाऊंगी। बिल्कुल आपको ये देखना था कि बिल्कुल आसानी से 4-5 पॉइंट है, जैसे तीरा हो गया, मुड्ढा हो गया, चेस्ट की फिटिंग होगी, कमर होगी, हिप होगी, उनको ही आपने ध्यान से देखना है और उस पर काम करना है। जो छोटे छोटे पॉइंट रह जाते हैं वो मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगी। अगर एक साथ सिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा अच्छे से। ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने ये कटिंग सिखाई है आपको और इसको फॉलो करें।